अब ये प्रॉब्लम है जिसमें कि शुगर है 30 ग्राम्स जो पानी में डिज़ोल्व की गई है और उसका हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो ये फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालने का, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? किसका, इसमें किस किस का मास है? मास ऑफ सॉल्यूट है प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम ये दोनों मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो 400 ग्राम्स हो जाएंगे। फॉर्मूला में रखेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 7.5%। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये कितना है? 7.5% शुगर सॉल्यूशन है। 110 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट है और वो प्रेजेंट है 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसमें 505 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमको ये जो मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का कंबाइंड वेट है। वैल्यू रख दीजिए 20% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ पे दोनों वॉल्यूम दिए हुए हैं, मास नहीं है, ठीक है। और हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो दोनों लिक्विड स्टेट में है, तो हमको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम में 50, वाटर का है 150। तो अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे तब हमको मिलेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला में रखेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा 25% बाय वॉल्यूम। ये भी क्वेश्चन जो है ये वॉल्यूम के ऊपर है। एसीटोन जो है वो 2 ml है और ऑफिस एक्वस सोल्यूशन, तो हमको कॉन्सेंट्रेशन करना है। अब हमको मालूम है द सॉल्यूशन कंटेन्स ए लिक्विड सोल्यूट एसीटोन, ये मिक्स विद अ लिक्विड सॉल्वेंट मतलब वाटर है, तभी ये एक्वस सोल्यूशन हुआ है। एक्वस मतलब हम उसमें पानी मिला देते हैं, एक्वस मतलब उसमें हम पानी मिला देते हैं और हमको इसमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट जो कि वॉल्यूम है 2 ml, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 45 है दिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा? वैल्यू रख दीजिए तो हमको मिल जाएगा 4.4% बाय वॉल्यूम, ये इसका आंसर है। तो हम कहेंगे ये जो सोल्यूशन है वो 4.5% एसीटोन का सोल्यूशन है बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको कभी कभी बाय वॉल्यूम की जगह हम यहाँ पे कभी कभी V बाय V भी लिख देते हैं, V बाय V का परसेंटेज, ठीक। हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है जिसमें कि 2.5 ग्राम सॉल्ट है और वो पानी मिला है। अब यहाँ पे देखिए मास है और वाटर का भी वेट है, दोनों मास परसेंटेज का है। तो फॉर्मूला ये है, बहुत सीधा है। मास ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा? 2.5 प्लस 50, दोनों मिलाकर ही होगा ना, दोनों मिलाकर ही यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूशन मिलेगा। ये दिस इज टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, ये हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4.7%। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 4 परसेंटेज W बाय
FW. How much water should be added to 15 grams of salt? 15 ग्राम सॉल्ट है, उसमें हम कितना पानी मिलाए कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है 15% हो जाए। फॉर्मूला हमारा ये है और हमको मालूम है कि वो 15% सॉल्यूशन हो जाए, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप ले आओगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपने रख दिया यहाँ पे 15% और ये मिल गया। ये आपको क्या मिला? ये मिला क्योंकि मास ऑफ द सॉल्यूशन में वजन भी है सोल्यूट का, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हैंस मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि 100 है, चलिए परसेंटेज में तो 100 में ही होगा ना। ये हम 15% दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये 15% 100 में है, तो हमको 100 में से 15 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब इसमें ये दिया है कि हम कितना पानी मिलाएं 12 ml अल्कोहल में, ताकि हमको 12% अल्कोहल सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 12% करने के लिए हम इसमें 12 ml अल्कोहल जो है वो पानी में मिला रहे हैं। तो हमको निकालना है कि पानी की कितनी क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेट दिया, हमारा आ गया 100 ml। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर नहीं आया। अब हम इसमें से क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालने के लिए 100 माइनस 12, क्योंकि 12 तो वही अल्कोहल ही है, तो बचा कितना? वाटर। तो ये किसका आ गया? वाटर का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ यूरिया? सीधा फॉर्मूला में आप रख दो और आपको आंसर आ जाएगा 13.33% बाय मास। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया मास। अब है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 5.6 ml ऑफ अल्कोहल। इसमें पानी मिलाया गया है 75 ml, मतलब वॉल्यूम से है। ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। फॉर्मूला ये है, आप डायरेक्ट फार्मूला में रख दो। ठीक है, इसमें बस ये ख्याल रखिएगा कि जो सोल्यूशन है अल्कोहल है और वाटर है, इसलिए 5.6 प्लस 75 करेंगे तब आपको वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए और आपको मिल जाएगा 6.95% बाय वॉल्यूम। अब इसमें है 25 ml ऑफ एसीटोन जो है वो प्रेजेंट है 150 ml। ये भी वॉल्यूम में है और सिंपल है ये। आपको जो है टोटल सॉल्यूशन का ही वेट दे दिया गया है 150, तो आप डायरेक्ट इस पर रख दीजिए और आपको कैलकुलेशन के बाद मिल जाएगा 16.67% बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ 150 ml जो है पूरे इसका सॉल्यूशन का ही दिया हुआ है, जिसमें 25 ml आपका एसीटोन है। ठीक है, अब हमको सोल्युबिलिटी ऑफ द अमोनियम क्लोराइड निकालनी है पानी के अंदर, और ये टेबल दिया हुआ है जिसमें कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर उसके सोल्युबिलिटी है। तो हमको यदि 50 ग्राम वाटर दे दिया है तो उसमें कितना हम अमोनियम क्लोराइड मिलाए कि वो सोल्यूबल उसकी हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? कोई भी सॉलिड यदि 100 ग्राम या 100 ml ऑफ पानी में डिजॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं जितना हो जाए उस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्युबिलिटी में। तो हम कहेंगे ये इस सॉलिड की इतनी सोल्युबिलिटी है इतने टेम्परेचर पर। ठीक है, यहाँ हमको बोला गया 50 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 50 ग्राम वाटर में हमको बोला गया है। जबकि तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 100 ml में जो है या 100 ग्राम्स में जो है इसकी सोल्युबिलिटी 41 ग्राम है, तो 50 में कितनी होगी? ठीक है, तो इसकी सोल्युबिलिटी होगी 20.5 ग्राम्स। ठीक, अब इस क्वेश्चन में 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है
उसको उसका सोल्यूशन 320 ग्राम ऑफ वाटर में बनाया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास से हमको निकालना है। टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन निकाल देंगे, दोनों को ऐड करके फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 11.1%। ठीक है, इसको मास परसेंटेज को एक और है, क्योंकि ये दोनों मास में हैं, इसलिए हम इसको मास बाय मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं। Calculate the mass of the sugar and mass of water required to make 250 ग्राम of 40% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर। और आपको कॉन्सेंट्रेशन दे ही दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला में रखिए, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमको मास ऑफ द शुगर आ जाता है 100 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ द जो मास बाय मास का परसेंटेज है वो आपको 40% दे ही दिया गया है। सिर्फ आपको मास ऑफ द सोल्यूट निकालना है कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 70% वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथाइल अल्कोहल। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मतलब टोटल वॉल्यूम, ये जो टोटल वॉल्यूम है ये आपका है 400 ml का। ठीक, इसी में एथाइल अल्कोहल मिला हुआ है। ठीक, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 70% दिया हुआ है। फॉर्मूला ये है आपका, इसमें परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ये वाला दिया हुआ है आपको। ठीक है, रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल क्या मिल जाएगा, 350 ml। इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे ऐसा कि 350 ml ऑफ अल्कोहल ले लीजिए एक 500 ml मेजिंग फ्लास्क में, उसमें पानी डालते चाहिए जब तक वो 5 ml नहीं हो जाता है। ठीक है, और यही जो होगा आपका 70% सोल्यूशन होगा। ठीक, A bottle of sulfuric acid has been labeled 20% WW solution। दोनों वेट है, मास मास मास, WW लिखिए या MM लिखिए। ठीक है, WW लिखिए या MM लिखिए, सेम चीज़ है। ठीक है, डेंसिटी उसकी, अब इसमें देखिए डेंसिटी दी हुई है आपको। ठीक, तो मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड 20 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100। अब ये फॉर्मूला है जब आपको डेंसिटी दी होगी। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml। ठीक, तो आप देखेंगे ये ग्राम कट हो गया और आपको क्या मिला, ml। फिर आप रखोगे मेन फॉर्मूला में और कैलकुलेट करोगे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो इसको इसको बोलते हैं M/MV परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट आपका मास में है और ये वॉल्यूम में है। ठीक, एक बॉटल है सल्फ्यूरिक एसिड जिस पे लेवल क्या है 20% बाय वेट एंड वेट सोल्यूशन, उसकी डेंसिटी दी हुई है, व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। तो 20% solution means that mass by mass percentage is 20%। इसलिए मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, 20 ग्राम, मास ऑफ द सोल्यूशन 100 क्योंकि परसेंटेज में है, और हमको मालूम है कि वॉल्यूम और डेंसिटी और मास के बीच में रिलेशन क्या है ना। तो हमको मालूम है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। उस हिसाब से हमने ये इसमें फॉर्मूला रखा और इसका वॉल्यूम निकाल दिया सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद इसको फॉर्मूला में रखा और कैलकुलेट कर लिया कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा, वो आ गया 20.4%। तो यहाँ पे हमको डेंसिटी को जो है यूज करते हुए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेना है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, ताकि उसको सैचुरेट कर सके। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इस टेम्परेचर पर। तो मास ऑफ द क्लोराइड 36 ग्राम, मास ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स दोनों को प्लस कर देंगे, 100 प्लस 36, और मास बाय मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में रख के इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, जो कि आएगा 26.47। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक टेस्ट किया गया सोलिबिलिटी का ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पर, और उसका डेटा कलेक्ट किया गया जो नीचे टेबल में दिया हुआ है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनका अलग अलग टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी टेस्ट किया। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, सोल्यूशन क्या है? तो ये जो मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट है, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट 313 केल्विन पे। कितना है? 62 ग्राम। तो वही 50 ग्राम में वाटर में कितना होगा? तो ये सिंपल कैलकुलेशन है और उससे आप निकाल लेंगे कि ये होगा 31 ग्राम। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड पानी में एट 353 केल्विन and leaves the solution to cool at room temperature. What would you observe as the solution cools? इसको इतना डिग्री पे रखा और उसके बाद उसको कूल किया, तो आप क्या देखोगे इसमें? क्या देखेंगे कि जब सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड को कूल किया जाता है तो सोलिबिलिटी ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर डिक्रीज करेगा। सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, है ना? उससे क्या होगा? जो सोलिबिलिटी से इंक्रीज किया था पोटेशियम क्लोराइड ने अमाउंट में, वो लोअर टेम्परेचर में नीचे क्रिस्टल के रूप में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है। तीसरा इसी में है कि फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट, हर एक सॉल्ट का एट 293 केल्विन पे। विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सोलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर? तो आप इसमें देख रहे हो कि 293, इसमें 293 में 32, 36, 35, 37, तो सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी किसकी है इसमें? ऑफ कोर्स आप देख रहे हो अमोनियम क्लोराइड की 37 जो है ये अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट? तो जैसे जैसे सोलिबिलिटी कब कब इंक्रीज करती है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोलिबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। हर एक सॉल्ट के लिए ये डिफरेंट है। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ गया पोटेशियम? इसका देखिए 21, 32, 62, कैसे आगे 62 से सीधा 106, 167, ठीक है, एप्रीशिएबल अमाउंट में बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो। लेकिन वही हम देख रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, ये जो है इसमें 35, देखिए यहाँ दोनों जगह एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5, 6, ज्यादा नहीं फर्क आ रहा। तो इसमें ज्यादा कोई एप्रीशिएबल अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है। इसलिए हर एक डिफरेंट सॉल्ट का अलग अलग सोलिबिलिटी रहता है अलग अलग टेम्परेचर पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि टीचर 3 स्टूडेंट हैं ABC, उनको प्रिपेयर करने के लिए बोलती है 50% मास वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट ए प्रिपेयर करता है, स्टूडेंट बी प्रिपेयर करता है और तीसरा स्टूडेंट सी प्रिपेयर करता है। तीनों के तैयार करने के तरीके अलग अलग हैं। तो हमको क्या बनाना है? टू प्रिपेयर 50% मास वॉल्यूम, मास नहीं, मास वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट ए क्या करता है? 50 ग्राम NaOH लेता है, 100 ml ऑफ वाटर लेता है। ठीक है, मतलब सोल्यूट 50 ग्राम लेता है, सॉल्वेंट 100 ग्राम लेता है। अब क्या होगा? दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा?
वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 100 ml से ज़्यादा हो गया। तो अब टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 100 ml। अब कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 50% से कम आता है, 45.45। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट ए का गलत हो गया। ओके, इनकरेक्ट। ठीक। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, वो डिजॉल्व करता है 50 ग्राम NaOH को 100 ग्राम ऑफ वाटर में। यहाँ हमको चाहिए मास वॉल्यूम, तो ये करता है मास मास। ठीक है, मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन करता है इंस्टेड ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो इन कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल मिक्सचर की डेंसिटी पर ही सब चीज़ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उसका जो है आप कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा 33.33%, जो कि फिर से इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इट्स नॉट सोल्यूशन ऑफ 50% मास वॉल्यूम या वेट वॉल्यूम। तीसरा स्टूडेंट सी, ये क्या करता है, 50 ग्राम सोल्यूट लेता है और टोटल और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 ml करता है। अब ये कैसे करता है? वो क्या करता है कि सबसे पहले थोड़ा सा पानी लेता है, उसमें सोल्यूट मिक्स कर देता है सबसे पहले, और उसके बाद पानी उस टाइम तक डालता रहता है जब तक कि उसमें 100 ml ना हो जाए। अब ये दिस इज करेक्ट। तो उसको जो भी सॉल्यूशन मिलता है वो 50% मास वॉल्यूम के इसमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सी ने जो है डिजायर्ड सॉल्यूशन बना लिया। ठीक। इस क्वेश्चन में 35 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम ऑफ वाटर में 298 केल्विन के इसमें घोलते हैं तो एक स्टैंडर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मास बाय मास परसेंटेज, हाउ कैन वी मेक द सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, और सोलिबिलिटी क्या है पोटेशियम क्लोराइड की 298 केल्विन पर। तो सबसे पहले का जो मास बाय मास परसेंटेज, इस फॉर्मूला रख दीजिए, आपको मिल जाएगा 25.92%। ठीक है, अब सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कैसे कर दें? तो जब हम हीट करेंगे तो इसकी जो सोलिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। तब जब हम और ऐड कर सकते हैं, मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, और बिना पानी डाले उतना ही सॉल्यूशन को सिर्फ गर्म कर दीजिए तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ गई, मतलब इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछता है कि व्हाट इज द सोलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 298। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 298 केल्विन पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यही इसका स्टैंडर्ड है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पोटेशियम क्लोराइड है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही उसकी सोलिबिलिटी है। तो यहाँ पे सोलिबिलिटी ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड 298 केल्विन पर 30 ग्राम ही होगी। ठीक है, इस प्रॉब्लम में एथेनॉल जो है पानी में डिजॉल्व किया गया है और हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। ये फॉर्मूला है
और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके फॉर्मूला में रख दीजिए और ये उसका आंसर है। अब इसमें दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% मास परसेंट सॉल्यूशन ऑफ इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मास सोडियम सल्फेट का दे दिया गया है 20% और मास ऑफ द सॉल्वेंट मान लीजिए 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज में इसे 100 मान लेते हैं। और फिर ये मान लीजिए कि मास ऑफ द सोल्यूट सोडियम सल्फेट का x ग्राम है। ये फॉर्मूला है, इसमें आपने रख दिया कॉन्सेंट्रेशन में 20 रख दिया, मास ऑफ द सोल्यूट पे x रख दिया और टोटल मास में आपने क्या रख दिया x + 100। ठीक, ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है। कैलकुलेट किया, x = 25 ग्राम आ गया, यानी मास ऑफ द सोडियम सल्फेट 25 ग्राम निकल गया। यदि हम को 20% मास परसेंट में निकालना है, जिसमें कि 45 ग्राम वाटर है, तो उसमें कितना हम डालेंगे सोडियम सल्फेट? 25 ग्राम डालेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप 10% मास बाय सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर तैयार कीजिए। तो रोहित क्या करता है, 10 ग्राम ग्लूकोज लेता है और 100 ग्राम पानी में मिला देता है। मतलब क्या करता है वो, पहले पानी बीकर में पानी लेता है 100 ग्राम, ठीक है, और उसमें जो है वो 10 ग्राम ग्लूकोज मिला देता है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 + 10, राइट। देखिए कैसा करता है, इससे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आएंगे। तो रोहित क्या करता है, 10 + 100 कर देता है, उसका आ जाता है 9.09। लेकिन वही सरिता क्या करती है, वो 10 ग्राम ग्लूकोज रहती है और कुछ पानी लेती है, उसमें मिलाती है और फिर उसको जो है वो और पानी ऐड करके टोटल 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन कर देती है। मतलब क्या करती है कि पहले थोड़ा सा पानी लेती है, उसमें सोल्यूट को पहले डिजोल्व कर देती है, उसके बाद उसमें पानी और ऐड करती है ताकि वो पूरा जो है 100 ग्राम हो जाए। ठीक है, दोनों में एक्सपेरिमेंट में फ़र्क है। ठीक, आप यहाँ देख रहे होंगे। इसलिए सरिता को जो है वो 10% मास सोल्यूशन मिल गया, ठीक, लेकिन रोहित को नहीं मिला। ठीक, ये क्वेश्चन में 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व किया जाता है 25 ग्राम वाटर में, इसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्ट डिजोल्व 0.5 ग्राम, मास ऑफ वाटर 25 ग्राम। और अब ये फॉर्मूला है, इसमें आप देखेंगे जो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, दिस इज मास ऑफ सॉल्ट प्लस मास ऑफ वाटर। ये आ गया आपका 0.5 ग्राम प्लस और ये आ गया 1.96%। 310 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अब पूरा सॉल्यूशन का ही उसने दे दिया है, जिसमें कि शुगर मिला है, पानी सब मिला हुआ है, उसका टोटल वेट ही दे दिया उसने। ठीक है, तो मास ऑफ शुगर डिजॉल्व 8 ग्राम्स, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 310 ग्राम। ये फॉर्मूला है, वैल्यूज रख दीजिए और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.58%। Forty cubic centimeter of alcohol are mixed with 150 cubic centimeter of water। परसेंटेज निकालना है वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम द सॉल्यूशन क्या होगा, 40 + 150, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलाकर जो है 40 प्लस ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए 40 + 150 टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट कर दिया तो आपको मिल गया 21.052%।
2.5 cubic centimeter of alcohol are mixed with 75 cubic centimeter of the water. कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप देखिए कि 2.5 प्लस 75, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें 2.5 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल है, प्लस पानी कितना है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट को 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिला के, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर कितना उसका परसेंटेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया गया, ठीक है। मिक्स करने के बाद मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद हमको ये मिला। अब इसमें सॉल्यूशन में मास ऑफ द सॉल्वेंट है, मास ऑफ द सोल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है 90, सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, है ना। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है परसेंटेज, और वही 100 ग्राम में मास ऑफ द सोल्यूट कितना है। तो इसको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मास ऑफ द सॉल्ट, तो हमने यहाँ देखिए कि क्या लिया, मास ऑफ द सॉल्ट ले लिया, रख दिया। टोटल सॉल्यूशन का मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 था, ठीक है, 10% आपका आ गया। उसी तरह से हमने मास ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वाटर भी निकाल दिया, ठीक। ये अलग अलग दोनों निकल गए। इसमें भी वही है, 40 ग्राम शुगर को 460 ग्राम में वाटर में मिलाया, तो इसका मास परसेंटेज निकालो। मास ऑफ द शुगर, मास ऑफ द वाटर, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दो, फॉर्मूला में रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए 8%। इसमें भी अल्कोहल जो है पानी में मिलाया जाता है और इसका परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 10 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, मतलब इन दोनों का मिला के 250 ml, ठीक। फॉर्मूला है, फॉर्मूला में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 4%। एक सॉल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम ग्लूकोज है और 480 ग्राम ऑफ वाटर है, और उस सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है 550 ml, और हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला मास बाय मास, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ मास को ऐड करके निकाल देंगे। लेकिन अब वो बोल रहा मास बाय वॉल्यूम, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे। ऊपर का तो मास सेम है, लेकिन नीचे क्या लेंगे, इसका वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस दोनों में डिफरेंस देख ही रहे हैं कि हमने क्या क्या वैल्यू उठाई है। ट्वेंटी ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये 180 ml ऑफ वाटर में मिलाया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ज्ञात करना। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का 20 ml ऐड किया था हमने, पानी था 180 ml। तो हमको क्या दिया हुआ है, इसका अलग दिया हुआ है, इसका अलग दिया है। ये मान लीजिए 20 ml है, और पानी जो था, सॉल्वेंट जो था, वो 180 है। तो टोटल कितना होगा 200 ml, राइट। हाउ मच अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट शुड बी एडेड टू 100 ग्राम, ताकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन 15% मास बाय मास है।
अब यहाँ पे मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है जो कि 15 है, और मास ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट मान लें हम x है, तो वैल्यू रखें, कैलकुलेट कीजिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया 17.60, मतलब मास ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड कितना मिला जाए 17.6 ग्राम हम मिलाएंगे 100 ग्राम वाटर में, तो हमको मास बाय मास परसेंट कितना मिल जाएगा 15%। एथाइल अल्कोहल और वाटर को मिक्स करना है, उनके वॉल्यूम क्या होंगे, यदि हमको सॉल्यूशन बनाना है 500 ml ऑफ 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, फॉर्मूला ये है, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 500 ml, ठीक, तो हमने ये 500 ml रख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम बाय 40% ये आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल कैलकुलेट किया तो हमको वॉल्यूम ऑफ द इथाइल अल्कोहल मिल गया 200 ml, ठीक है। If 110 gram of salt is present in 550 gram of solution, तो हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। वैल्यू रख दिया, आपको मिल गया 20%। What amount of water is required to prepare 500 gram of 2.5% solution of sugar? अब यहाँ पे जो है हमको 2.5% सॉल्यूशन ऑफ द शुगर दिया हुआ है, ठीक, तो हम मान लें कि 2.5% सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम में 2.5 ग्राम शुगर है ना, सही है। और यदि हम ये 2.5 ग्राम 100 में से माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पानी का, मिल जाएगा पानी का, ठीक, तो 100 ग्राम में इतना पानी है, तो 500 में कितना, ठीक, 500 में कितना, इतना ग्राम आपको वाटर मिल गया। अब ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, सोल्यूटेड सॉल्ट XYZ का, ठीक है, ये आपको डेटा दिया है। पहला क्वेश्चन पूछा है विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सोल्युबिलिटी एस 323, 323 में हाईएस्ट किसकी है, आप हाईएस्ट आप देखिए 46, हाईएस्ट किसकी है वाई की है, और लोएस्ट किसकी होगी, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको 34, मतलब जेड की, ठीक है, तो वाई की सबसे हाईएस्ट सोल्युबिलिटी है और जेड की सबसे लोएस्ट सोल्युबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन, द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्स एट 323 केल्विन, 323 केल्विन में किसका बना, एक्स का बनाया, एक्स का बना, तो इसमें हमको मालूम है 100 ग्राम में पानी में यदि हम 40 ग्राम मिला देंगे तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, 100 ग्राम वाटर में इस टेम्परेचर पर यदि हम 40 ग्राम सॉल्ट मिला दें तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा, लेकिन उसने 100 ग्राम वाटर नहीं मिला, उसने कितना मिलाया 125 ग्राम मिलाया, तब क्या होगा 125 ग्राम में कितना हमको सॉल्ट चाहिए, ये कैलकुलेट करने में हमको पता चला 50 ग्राम चाहिए, है तो 40 ग्राम, लेकिन पानी ज़्यादा डाल दिया, अब सैचुरेट करने के लिए कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ एडेड टू द वेट सॉल्यूशन सैचुरेटेड इज 50 - 40 दैट इज 10 ग्राम्स, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है द सोल्युबिलिटी ऑफ विच सॉल्ट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, लीस्ट कौन सा सबसे अफेक्ट है, देखिए जरा सा कौन सा लीस्ट है, तो यहाँ पे लीस्ट जो है वो आता है वाई, वाई 43 40 डिग्री कॉन्स्टेंट है, ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा टेम्परेचर बढ़ाने में। और तीसरा है व्हाट मास ऑफ टी वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, टी कितने डिग्री पे 290, इस पे 25 चाहिए, 100 ग्राम पानी में 25 ग्राम सॉल्ट मिला देंगे तो सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बोला है 200 ग्राम ऑफ वाटर, दुगना कर दिया, तो इसको 25 इंटू 200 तो कितना हमको
50 ग्राम्स। ठीक है, इसका 25 पे जस्ट डबल। पानी 100 का 200 हो गया, तो ये भी सॉल्ट भी डबल होके आ गया आपका 50 ग्राम। अरुण ने प्रिपेयर किया 0.01% बाय मास सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वाटर। अब ये जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा कंपोजिशन सही है? फॉर्मूला आपका ये है, पहला कैलकुलेशन 1 ग्राम ऑफ NaCl, तो टोटल कितना का 1 + 100, इतना टोटल सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन, तो ये आ जाता है 99%। ठीक। दूसरा कैलकुलेशन 0.11, फिर यहाँ किया तो ये इतना आ गया। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, इसमें आ गया ये। और चौथा, तो आपको सबसे सही कौन सा पड़ा? हमको बनाना है कितना? 0.01, तो ये दिस इज द राइट आंसर। ठीक। ट्वेल्व ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट 75 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व होता है at 60 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज सोल्यूट इन वाटर एट दैट टेम्परेचर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या सोल्यूट? तो वी हैव बीन गिवन दैट 75 ग्राम जो है, जो वाटर है, वो 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट जो उसमें डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच पोटेशियम विल बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि सोल्यूट की वही डेफिनेशन है। तो 75 ग्राम में डिजॉल्व होता है 12 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना? सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो सोल्यूट ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर में एट 60 डिग्री कितनी होगी? 16 ग्राम्स।